हेलो बच्चा पार्टी। तो हम लोग आ चुके हैं अपने बेसिक मैथ के दूसरे क्लास में। थोड़ा सा वीडियो अपलोड होने में हो गया है लेट, लेकिन टेंशन नहीं लेना, आज से कंटिन्यू आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम लोग उस दिन पढ़ चुके थे दो क्वेश्चन, लेकिन हम उस दोनों क्वेश्चन को वापिस से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग उस दिन बना चुके थे, लेकिन हम लोग इसको वापिस से बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले बोर्ड मास का नियम बोलता है जो सबसे पहले भाई ब्रैकेट का काम करो, ब्रैकेट का काम करो, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद ऑफ का काम करो, यानी हिंदी में बोले तो का काम करो, वो भी नहीं है यहाँ पर में। बी ओ हो गया। इसके बाद आता है डी, डी मतलब डिवाइड यानी कि भाग, वो है यहाँ पर में। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाकी चीज को वैसे ही उतारेंगे, सिर्फ और सिर्फ भाग को बनाएंगे, बाकी वैसे ही उतारना है। तो ये चीज ऐसे लिखेंगे। फिर भाग को हम लोग बोले हैं जो हमेशा बट्टे में लिख लेने के लिए, और आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर में 3 को जब हम 12 को जब हम 3 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4, और ये गुना में 2। फिर डिवाइड का काम खत्म हो गया। फिर क्या होता है एम यानी कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुना। गुना कहां पर में है, ये रहा गुना। तो हम लोग अगले अगले लाइन में बढ़ेंगे और इसको बनाएंगे। तो 4 दूनी कितना होता है 8। इसके बाद तो ये नॉर्मल एक ही चीज बचा हुआ है घटाओ, क्योंकि इसके बाद क्या होता है ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और इसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। तो ये घटाव है, जोड़ तो है नहीं यहाँ पे, तो घटाव करना है। तो घटाव करेंगे, जब 21 में से 8 जाता है तो हमारा आंसर कितना आता है 13, और ये रहा हमारा आंसर। इसके बाद हम लोग का था नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर में सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है नहीं है, वो भी नहीं है, डिवाइड है। तो हम लोग डिवाइड के लिए आगे बढ़ेंगे, और डिवाइड को कुछ करना नहीं है, जो पहले लिखा है उसको ऊपर और जो बाद में लिखा है उसको नीचे। फिर जो चीज लिखा हुआ है जैसे उसको वैसे ही उतार देना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर जब हम 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे एक साथ कर दिए काम, किसी को डाउट हो सकता है, अभी हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। फिर आगे आने के बाद भाग का काम तो हो गया, अब हम लोग को गुना का काम करना है। तो गुना का काम तो 2 तिया 6। फिर आगे आने के बाद अब जोड़ घटा बचा, ये इसका साइन प्लस है, ये भी प्लस है, और ये माइनस है। तो ये दोनों सेम साइन है, हम क्या बोले थे सेम साइन जुड़ेगा और अलग साइन घटेगा। तो ये दोनों का सेम साइन है, यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर में क्या हो गया 18, और माइनस में 6 था, माइनस में 6। अब दोनों का साइन अलग अलग है, ये प्लस है ये माइनस है। दोनों का साइन जब अलग अलग होता है तो हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। तो 18 में से 6 गया, तो 18 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 12, और ये हो गया हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ब्रैकेट है, एक ही ब्रैकेट है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सबसे पहले उसी का काम करेंगे, बाकी चीज हम लोग वैसे ही उतारेंगे। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे बट्टे में लिख लेंगे, और कुछ करना नहीं होता है। फिर आगे आने के बाद जो भी बट्टे में है उसको हम लोग सीधा, अगर भाग लग रहा है तो लगा देंगे, 3 के पारे में 6 आता है 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख देंगे, काम खत्म। फिर आगे आने के बाद फिर 12 में से 2 गया तो कितना होगा 10। लेकिन यहाँ पे तो कोई साइन है ही नहीं, जब यहाँ पे कोई साइन नहीं होता है तो हम लोग गुना का साइन लगाते हैं, क्योंकि साथ में जब भी लिखते हैं मतलब गुना है। 13 को 10 से गुना करेंगे तो 13 एक है 13, और 1 0 है तो 1 0 130, और जिसको 13 का पहाड़ा आता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये हमारा आंसर हो गया 130। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर में तीनों का तीनों ब्रैकेट है। जब तीनों का तीनों ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, ये वाला ब्रैकेट का। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो चीज जैसे है वैसे ही उतारेंगे। फिर 12 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अंदर में तो प्लस में आएगा, लेकिन बाहर निकलते ही माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है, और जब भी ब्रैकेट के पहले माइनस लगा होता है तो हम लोग अंदर वाले का साइन चेंज कर देते हैं। तो अंदर में 12 में से 10 गया प्लस 10, क्योंकि बड़े वाले का साइन प्लस है, और बाहर निकलते ही बाहर में माइनस था तो वो माइनस 10 हो गया। फिर हम लोग जैसे था जो पैक कर देंगे,
आगे आने के बाद जो जैसे है उतारते जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग को मंझला ब्रैकेट का काम करना है, मिडिल ब्रैकेट। तो 16 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 16 में से 10 जाएगा तो आएगा हमारा 6, वो भी प्लस का। ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो आया उतार देना है। फिर ये 19 और ये 6 4 10 हो जाएगा। अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। फिर आगे आने का 19 में से 10 गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये 5वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, भाग का, क्योंकि वो भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो आगे उतारते जाना है। ये दोनों भाग में है तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बट्टे में लिख लेंगे। अब यहां से तो भाग का काम हो चुका है हमारा खत्म। इसके बाद जो चीज जैसे उतारते जाएंगे हम लोग यहाँ पे गुना का काम करने के लिए पहुंचेंगे। तो अगर बट्टा पर का गुना नहीं आता है तो अभी हम आगे बताएंगे जो कैसे बनाते हैं। लेकिन यहां पर मैं जिसको बट्टा पर का गुना नहीं आता है उसके लिए याद रखना है, जो हम लोग अगर कोना कोना कुछ भी सेम टू सेम रहता है तो हम लोग उसको काट सकते हैं, या फिर किसी पहाड़े से कट रहा है फिर भी हम लोग उसको काट सकते हैं, मतलब कि भाग लगा सकते हैं। कोना कोनी भी ऊपर नीचे भी, जैसे कि ये 2 से हम अगर 4 में भाग लगाए तो कितना आएगा 2, और या इस 2 को 2 से काटे फिर भी काम चल जाएगा। तो हमारा आंसर यहां पर में कितना आ गया, 4। हमारा ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा और बच कितना गया, 4, और यहाँ पे 15 है, सॉरी। जा, हम तो और गलती कर दिए। यहाँ 14 है और यहाँ ब्रैकेट में है 15, और माइनस का 2 में से 2 से 2 खत्म हो गया और ये बचा हमारे पास 4। फिर आगे आने के बाद यहां पर में हमारे पास जो जैसे उतारते जाएंगे। फिर ये 14 है, माइनस है 15 में से 4 गया, 15 में से 4 जाता है तो आता है 11। अंदर में तो प्लस 11 होता, लेकिन बाहर निकलते ही माइनस लगा हुआ है तो माइनस 11 हो जाएगा। फिर आगे आने के बाद यहाँ पे 36 और ये 18 माइनस का 14, माइनस 14 में से जब 11 जाता है तो हमारा आएगा 3 और ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा। फिर आगे आने के बाद 18 में से 3 गया यानी कि 15, और जब 36 में से 15 जाता है तो 30 में से 15 गया तो 15, और 15 5 20 1 21, हमारा घट करके 21 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें सारा लाइन बार का भी यूज हुआ है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसी का काम करना है, तो बाकी चीज सबको उतारते जाना है डायरेक्ट। चार में से 1 जाता है तो कितना आता है, 3। बाकी सबको पैक कर देना ऐसे। फिर हम लोग छोटा वाले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो वहां तक ऐसे ही पहुंचेंगे। तो 5 में से 3 गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। फिर आगे आने के बाद 27। फिर यहां पर में नॉर्मल सा बन गया है। 16 में से 2 गया, 16 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 14। ये वाला ब्रैकेट लगाइए क्यों, ऐसे ही बन जाएगा। फिर आगे आने के बाद 18 में से 14 गया तो 4, और 27 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि आगे वाला जितना भी क्वेश्चन है उसमें बट्टा पर का जोड़ घटा गुना भाग का खतरनाक यूज है। तो यहां पर में हमको एलसीएम भी आना चाहिए और एचसीएफ भी आना चाहिए। एलसीएम भी आना चाहिए और एचसीएफ भी आना चाहिए। तो यहां पर में हम लोग जो एलसीएम और एचसीएफ जो बनाते हैं वो 2 मेथड से बनाते हैं, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में बोले तो भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसको दोनों तरीका से बनाते हैं, और सबसे पहले हम लोग भाग विधि को देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
सबसे पहले है डिवीजन मेथड, एलसीएम, जो कि जिसको आता है वो सबको अभी तक डिवीजन मेथड से ही बनाता होगा। जैसे कि अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो 5 है, 5 ले लेते हैं, 51 है, इसके बाद 57 है और 27 है। ये तीनों का हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालना है? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को आना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाग लगाने का नियम। क्योंकि जिसको भाग जो पहाड़ी से बना रहा है उससे बस छोटा छोटा नंबर का बनेगा, बड़ा वाला नंबर आते ही फंस जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल, तो इसमें सबसे मेन अभी जानने के लिए है 2 और 3 का। इसके अलावा 2, 3, 5, 10 और अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। 10 से भी नहीं जानेंगे फिर भी चलेगा। 2, 3, 5, 2 के लिए अंत में 0 दिख जाए, यानी कि 2 के पहाड़े वाला दिख जाए। 2, 4, 6, 8 और 10। 10 तो कोई अंक नहीं है, तो 10 का अंत में अंतिम अंक क्या है? 0, यानी कि 0। तो 2 पंचे 10 तक, यानी कि अगर इस समय से कोई भी लास्ट डिजिट दिखता है, इस समय से कोई भी लास्ट डिजिट दिखता है, इस समय से कोई भी लास्ट डिजिट दिखता है, इसका मतलब है जब वो 2 से भाग लगेगा। और 5 के लिए सेम नियम है, पहाड़े के अंत में जो आता है, यानी कि 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 नहीं 0, फिर 5 3 15, फिर 5 ही आएगा। यानी कि 5 दिखे या 0 दिखे अंत में, इसका मतलब है वो 5 से भाग लगेगा। जैसे कि हम ये वाला नंबर लिखे हुए, इस समय से कोई भी 5 से भाग नहीं लगेगा, कोई भी 2 से भाग नहीं लगेगा। कैसे पता चला? क्योंकि 2 से भाग लगने के लिए अंतिम अंक 2 के पहाड़े में से कोई होना चाहिए, यानी यहाँ 1 है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, कोई नहीं लगेगा। 5 के लिए 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, कोई नहीं है। इसके अंतिम अंक क्या है? 1, 5 नहीं है, 0 नहीं है, मतलब 5 से नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर में यहाँ पे 7 है, ये 7 है, इसका मतलब क्या है? जो ये भी 5 से नहीं लगेगा, ना ही 2 से लगेगा, क्योंकि 2 से लगने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 0 होना चाहिए, और 5 से लगने के लिए 5 और 0 होना चाहिए। फिर यहाँ पर में 7 है, 7 है, इसका मतलब क्या? 7 से भी 7 है, इसका मतलब जो है जो 5 से नहीं लगेगा और 2 से भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 5 या 0, और 2 के लिए 2, 4, 6, 8 या 0। यहाँ पे क्या है? 7, इसका मतलब है जो ये नहीं लगेगा। अब है 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है? अरे यार 1 मिनट। चल रहने दो, रहने देते हैं, हटाओ। अब 3 का नियम। 3 का नियम क्या है? जो भी नंबर दिया रहेगा हम उसको जोड़ के देखेंगे, जो उस 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे कि हमारे पास 51 है, तो 51 के हम सारे अंक को जोड़ देंगे। 5 और 1 कितना आया? 6। इसका मतलब है जो 51 5 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। इसके बाद है हमारे पास 57 है, तो 57 को भी एक एक अंक जोड़ के देखेंगे। 5 + 7 कितना आता है? 12। 6 के 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब है जो ये 3 से भाग लग जाएगा। इसके बाद हमारे पास 27, तो ऐसे ही पता चला जो 3 से पहाड़े में आता है मतलब 3 से भाग लगेगा। तो लगाना कैसे है? तो ध्यान से देख ले। यहां पर में सबसे पहले 51 है, ऐसे लिख लेना है। 57 है, इसको भी ऐसे लिख लेना है। यहाँ 27 है, इसको भी ऐसे लिख लेना है। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 51 है, 3 से भाग लगेगा। हाँ, एलसीएम लगाते समय किसी भी ऐसे नंबर से भाग नहीं लगाना है जो खुद के अलावा और भी पहाड़े से कट रहा हो या फिर और भी पहाड़े में आता हो। जैसे कि 4, इसका यूज नहीं करना है। अभी हम बोल रहे हैं मतलब नहीं करना, हम मानते हैं जो आंसर आ जाएगा वो अलग बात है, ठीक है, मगर हम बोल रहे हैं तो नहीं करना है। 4 2 के पहाड़े में भी आता है और खुद के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी आता है, तो हमको इसका यूज नहीं करना है। हमको वही नंबर यूज करेंगे यहाँ पर में, जो हम लोग वही नंबर यूज करेंगे जो खुद के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में और किसी के पहाड़े में नहीं है। जैसे कि 2,
2 का यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा। 5 यूज कर सकते हैं, 4 नहीं कर सकते, 5 के पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा। 6 नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि वो 3 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा, 6 के पहाड़े में भी आएगा और 1 के पहाड़े में भी आएगा, दूसरे के पहाड़े में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले भी 3 का यूज करेंगे, 3। तो यहाँ पर मैं 5 और 1 6, 3 से लग जाएगा। तो लगाएंगे कैसे? तो सबसे पहला अंक देखेंगे क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 5 तो 3 से भाग नहीं लगता है, क्या लगेगा? 3 का 3, तो हम 3 का 3 लगा दिए। अब यहाँ पर में कुछ बच गया होगा 5 में से, जैसे कि 3 का 3 तो खत्म हो गया, 5 था, 3 खत्म, 3 का 3 बच गया 2, और 2 और 1 जब सामने सामने होता है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं 21। क्या पढ़ते हैं? 21। तो जब हम लोग इसको 21 पढ़ते हैं तो कितनी बार में आता है 21? तो 7 बार में। तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे 3 का 3 लिखेंगे, फिर से 2 बच जाएगा 5 में, यहाँ पे 2 बचेगा और 7, यानी कि 27। और 27 कितनी बार में आता है? 9 बार में आता है, तो यहाँ पे लिख दिए। फिर 3 के पहाड़े में 9 बार में 27 आता है, तो हमको पता है, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब देखेंगे आगे, तो ये किसी से भाग नहीं लग रहा है, ऐसा कोई भी ये ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो भाग लग रहा है। ये भाग लग रहा है, मगर अकेला जब भाग लगता है तो हम लोग नहीं लगाते, कम से कम 2 भाग लगने वाला होना चाहिए, वो भी सेम टेबल से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एलसीएम, यहाँ पे 3 है, 17 है, जो जो खुले में दिख गया सबको उठा लेना है, इसीलिए बोलते खुले में नहीं बोआना चाहिए। तो यहां पर मैं आगे आने के बाद 17 तिया 51 और 19 को 9 अबे 17 तिया 51 और 19 को जब हम लोग 9 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 19 को जब हम लोग 9 से गुना करते हैं, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो सिंपल सा गुना कर लेगा, 9 9 81 का 1 हासिल 8 और 9 का 9 और 9 और 8 कितना आता है? 17, 171। और जिसको पहाड़ा आता है उसके लिए 19 9 171। इसको हटाओ पहले, फिर हम लोग इसको आराम से गुना कर लेंगे। और इसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है जो हम लोग ऐसे ही करें, किसी को भी किसी को मन कर रहा है जो 3 और 9 का पहले गुना करे 27 हो जाएगा, फिर 27 को 17 से गुना करे, फिर 19 से गुना करे, चलेगा। जिसको लाइन बाय लाइन गुना करने की आदत है 51 से 51 आएगा, फिर 51 को 19 से गुना करो, फिर 9 से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा वही आने वाला है। तो हम लोग 171 को 51 से गुना करते हैं, एक से गुना करने पे तो सेम टू सेम आएगा। फिर 5 का 5, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 का 5 3 8, फिर ये 1 हो गया, ये फिर 17 5 5 10 2 12 का 2 हासिल 1 6 1 7 और ये 8, 87 और 21। हमारा काम हो गया खत्म। तो हमारा एलसीएम निकल के आ चुका है, ये है हम लोग का डिवीजन मेथड। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट, हाँ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 12 18 और 21 ये लिए। अब यहाँ पर में हम गौर से देखेंगे तो ये दोनों, ये वाला जो है जो 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है, ये वाला भी 2 के पहाड़े में भी आता है 3 के पहाड़े में भी आता है, और ये वाला सिर्फ 2 से 3 के पहाड़े में आता है। तो कम से कम 2 है ना जो 2 के पहाड़े में आता है, कम से कम 2 नंबर, तो हाँ तो 2 से हम लोग लगा सकते हैं। तो 2 छक्के 12, फिर 2 नमा 18, जो नहीं लगता, जैसे कि ये वाला 2 से भाग नहीं लगा तो इसको हम लोग डायरेक्टली उतार देंगे। फिर आगे आने के बाद 2 के पहाड़े में नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये अकेला लग रहा है। जब भी कोई नंबर अकेला लगता है तो हम लोग उसको नहीं लगाते हैं, लगा भी देंगे तो एलसीएम फिर से वही आएगा। यहाँ पर में 3, तो 3 के पहाड़े में 2 बार में 6 आता है, 3 बार में 9 आता है और 7 बार में 21 आता है। यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया, कोई नंबर नहीं है जो भाग लग रहा हो। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, जो जो खुले में घूम रहा है सबको पकड़ते हैं और गुना कर देते हैं। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 गुना 6 गुना 7, 6 6 36 गुना में 7, और 36 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 7 तिया 21, 21 4 25 हो गया हम लोग का गुना, हम लोग का एलसीएम आ गया।
अब हम लोग चलते हैं HCF पे, जो कि वो भी आप लोग को आता ही होगा, फिर भी देखना है। जैसे कि HCF हम दिए अभी निकालने के लिए, फिलहाल के लिए 18 और 51, इसका दिए, एक मिनट, 18 और 51 नहीं लेते हैं, 18 और 18, हाँ 18 और 51 ठीक ही था, 18 और 51। तो यहां पर में जो भी बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग डब्बे में पैक करेंगे, और जो छोटा नंबर होगा उसको बाहर। 18 के पारे में 51 नहीं आता है, 18 के पारे में आता है क्या है, 18 एक 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो 54 हो जाता है, तो हम लोग 2 बार में लगाएंगे, 36, 36। अब घटाएंगे, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 3 गया 1। अब जो जिससे लगाए थे ना लास्ट बार, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लगाए किसे थे, 18 से, तो 15 के पारा में एक बार में 15 आता है, 18 नहीं आता है, यहाँ पे बच जाएगा 3। फिर आगे आने के बाद हम लोग लगाए किससे थे अंतिम बार, 15 से, 15 लिखेंगे, 3 के पारे में 5 बार में 15। जैसे ही नीचे में पूरा पूरा खत्म हो जाए, सबसे लास्ट बार लगाई किससे, वही हमारा HCF हो गया। तो HCF हमारा क्या हो गया, सबसे लास्ट बार किससे लगाए हैं, 3 से, तो हमारा HCF 3 हो गया। जब इसी में हम लोग को जब हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देता है, जैसे कि अभी था 18 भी था, 54 भी था, 54 नहीं 51 भी था, और मान लीजिए अब हम अपने मन से यहाँ पर में कुछ क्या डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, 2 भी डाल दिए, तब क्या होगा, तो सबसे पहले हमको जिस 2 को उठाने का मन है उस 2 को उठाएंगे। जैसे कि हमको इसको उठाने की मन है, तो हम लोग उठा लेते हैं 18 और 51, तो 18 और 51 का तो अभी हम लोग निकाले थे, ठीक है, लेकिन फिर से निकालते हैं। तो 18 और 51 का, तो 18 के पहाड़ा में कितनी बार में, 2 बार में 36, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 3 गया 1, फिर ये 18 है, 15 के पहाड़े में एक बार में ये 3 बचा, फिर यहाँ पे 15 है, 3 के पहाड़े में 5 बार में 15, खत्म। लेकिन अभी तो हम लोग का सिर्फ ये दोनों का निकला है, अगला वाला बाकी है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहां लिखेंगे। अब ध्यान ये रखना है, जो आगे ये इस दोनों में से छोटा कौन है, ये वाला तो हमारा HCF निकला था। हमारा नया क्वेश्चन क्या बना है, हमारा नया क्वेश्चन क्या बना है, हमारा नया क्वेश्चन बना अब 3, और इधर में क्या है 2, बड़ा वाला क्या है अंदर जाएगा और छोटा वाला बाहर रहेगा, 2 एक है 2, बचा कितना 1, 1 के पारे में भाई सब आता है, 2 बार में 2, खत्म। सबसे अंतिम बार किससे लगाए, 1 से, तो हमारा HCF कितना हो गया 1, काम खत्म। यहाँ पे हमारा HCF हो गया 1, ये फाइनल HCF है। 18 और 51 का 3 निकला था, तो हम लोग 3 लिख लिए, और आगे 2 था तो 3 और 2 दोनों का निकालेंगे, तो जैसे निकाले तो हमारा HCF क्या आ गया 1। अब चलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि की तरफ। अभाज्य गुणनखंड विधि, अब इससे हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे ना हम लोग एक ही बार में LCM और HCF दोनों निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास वही वाला क्वेश्चन लेते हैं, वही वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा 18 51, अबे 18 51 और 2 सेम क्वेश्चन लिए, ठीक है, या फिर 2 को हटा देते हैं, इस बार डालते हैं हम लोग, डालते हैं 21 डाले, चलो हम लोग LCM निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि में अकेला अकेला तोड़ना है। हम क्या बोले हैं, जो वैसा ही नंबर से लगाना है जो खुद के पहाड़े में आए और 1 के पहाड़े में आए, बाकी किसी के पहाड़े में ना आए, ठीक है। तो 18 में ये भाई 2 से लगता है, और 2 से हम लोग लगा सकते हैं, 2 9 में 18, फिर ये 3 के पारे में आता है, 3 से भी लगा सकते हैं, 3 3 9, और ये 3 1 है 3, काम खत्म हो गया। फिर क्या है भाई 51 है, 51 2 से नहीं लगेगा, जोड़ के देखो 3 से लग जाएगा, 5 1 6, तो 3 से लग जाएगा, 3 से लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 और 3 सिर्फ अपने पारे में आता है और 1 के पारे में आता है, और किसी के पारे में नहीं आता है। 3 के पारे में कितनी बार में भाई 3 1 है 3, अब यहाँ पे बच कितना गया 2, क्योंकि 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 2 के सामने क्या 1, 21 बन गया, 3 7 21, और ये 17 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है खुद के अलावा, तो 17 1 है 17, जब तक नीचे में 1 ना आए तब तक बनाते रहना। फिर 21, यहाँ पे 3 7 21 और 7 1 है 7, काम खत्म हो गया। इसके बाद सबसे पहला काम जो दिया हुआ है उसको ऐसे ही लिख लेना। 18 को तोड़े तो क्या आया 2 आया, 3 आया 3 आया, 51 को तोड़े तो क्या आया
3 आया और 17 आया। फिर 21 को तोड़े तो क्या आया, 3 आया और 7 आया। अब ध्यान देना है, एलसीएम लिखते समय हमको क्या करना है, एलसीएम लिखते समय हमको डकैती करना है। सबसे पहली बात हमको स्ट्रेटजी बनाना है, जो भाई घर में है क्या क्या। तो घर में हमको दिख रहा है 2, 3, 7 और 17। तो जिस घर में जो चीज सबसे ज्यादा होगा हम लोग वहां से उठा लेंगे उसको। जैसे यहाँ पे 2 सबसे बेसी किधर है भाई, तो यहाँ पे अकेलौता है ये है, उसको भी उठा लो। 3 सबसे ज्यादा कहां है, 3 सबसे ज्यादा इस लाइन में है, वो भी 2 को पूरे उठा लो। फिर भाई 2, 3 का तो काम खत्म हो गया, 7 बचा। 7 सबसे ज्यादा किधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है, एक ही है, उससे मतलब नहीं है, उठा लेना। फिर 17 है, 17 को भी उठा लो, एक ही जगह था, उससे हमको मतलब नहीं है, उठा लेना है। फिर आगे आने के बाद ये तो हमारा एलसीएम हो गया, गुना बाद में करेंगे। फिर एलसीएम के लिए या फिर एलसीएम निकाल ही लेते हैं। तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 7 या 21, 21 को 3 से गुना करेंगे तो 63, और 63 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 126, और 126 को गुना करना है 17 से। फिर 17 को जब हम लोग 6 से गुना करेंगे, तो 17 को जब 6 से गुना करेंगे तो 102, 126 को 17 से गुना कर ही लेते हैं सामने में। 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 14 4, 14 4 18, 18 का 8 हासिल 1, 7 1 7 1 8। फिर ये 1 से गुना करेंगे तो 126 ऐसे ही हो जाएगा। फिर जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 8 2 10, 10 4 14 का 4 हासिल 1, 9 9 2 11 का 1 और हासिल 1 2। हमारा आंसर क्या हो गया 21 और 42। इसके बाद जब हम लोग एचसीएफ पे जाएंगे, एचसीएफ निकालते समय हमको, एचसीएफ निकालते समय हमको, एक मिनट, एचसीएफ निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 18 है, फिर 18 है, 51 है और 21 है। हम लोग को कुछ करना नहीं है, हम लोग को सबसे पहला काम जो करना है वो सबसे छोटे घर में एंट्री ले लेना है। सबसे छोटा वाला घर में घुसो रे, सबसे छोटा वाला घर में जैसे ही घुसेंगे तो हमको 2 घर दिखा जो दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला। हमको कहीं पे भी घुस जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इच्छा है जो हम 21 वाले लाइन में घुसे, तो हम 21 वाले लाइन में घुसे, और यहाँ से अब ये वाला लाइन क्या करेगा, सबसे पूछेगा। अब ये वाला लाइन क्या करेगा, पूछेगा तुम्हारे पास 3 है, ये वाला लाइन इससे पूछेगा, बोलेगा 3 है, बोलेगा हाँ है, ये वाला बोला ठीक है। ये वाला क्या बोलेगा, हाँ मेरे पास भी है, ठीक है। इसके बाद क्या बोलेगा, अब 7 की बारी, अब 7 क्या बोलेगा, तुम्हारे पास है, तो ये क्या बोलेगा, ना भाई मेरे पास ना है। अगर कोई एक भी मना करता है, एक भी मना किया, इसका मतलब है जो हमको नहीं लिखना है उसको। तो 3 क्या है, सब में है, तो 3 लिखे, और एक भाई सबके पास होता है तो 3 गुना 1 यानी कि 3, और या फिर 3 ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रीवियस वाला क्वेश्चन होगा, ये वाला 18 51 और 2। 18 51 और 2, 18 51 और 2, 18 51 और 2। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो 18 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अभी हम लोग पीछे ही तोड़े हैं 18 को तोड़े हैं तो क्या आया है, 2 गुना में 3 गुना में 3। फिर हम लोग 51 को तोड़े हैं तो कितना आया है, 3 गुना में 17, और जब हम लोग 2 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना में 1। तो हम लोग एलसीएम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम के लिए हम लोग क्या करना होता है, डकैती करना होता है। तो एलसीएम निकलने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तो एलसीएम लिखने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे जो इसमें ढूंढेंगे जो है क्या क्या। तो 2 है, 3 है, 17 है। तो भाई 2 सबसे बेसी किस घर में है, तो 2 सबसे ज्यादा किधर है भाई, यहां से उठाओ कि यहां से उठाओ, बात बराबर है, कहीं से भी उठा लो, एक ही 2 है। फिर 3 यहां से उठाओ कि यहां से उठाओ, एक ही 3 है, मतलब नहीं है, उठा लेना है कहीं से भी, एक ही जगह से उठाना है। लेकिन 17 कौन से घर में है भाई, यहीं पे एक ही है, इसको भी लिख दो। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 17 तिया 51, 51 को 2 से गुना करेंगे तो 102। हमारा एलसीएम कितना हो गया 102।
और जब हम लोग इसका HCF निकालेंगे तो HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, HCF निकालेंगे मतलब क्या, जो तीनों में सेम टू सेम है, तीनों में सेम टू सेम क्या है भाई, तीनों में सेम टू सेम कुछ भी नहीं है, एक है, तीनों में सेम टू सेम कुछ भी नहीं है। और या तो सबसे छोटे घर में पहुंच जाओ, दो बोलेगा, तुम्हारे पास दो है, बोलेगा नहीं है, तुम्हारे पास है, बोलेगा है, लेकिन हमको कोई भी मना किया है, एक आदमी भी मना किया मतलब नहीं लिखना है, एक एक सबके पास है तो एक लिखिए। तो ये हो गया हमारा HCF। हाँ, ये हमारा हो गया HCF। अब इसका हम लोग LCM डिवीजन मेथड से भी निकाल के देख लेते हैं, सेम आता है कि नहीं। 2 से लगाओ, 2 नंबर 18, ये 51 तो ऐसे ही उतरेगा, 2 1 है 2, फिर 3 से लग जाएगा, 3 3 9, 3 के पारे में 17 बार में हो गया। अब LCM लिखते समय क्या करेंगे, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 17, फिर से वही आया, 17 तिया 51, 51 को 6 से 1 मिनट, कुछ यहाँ पे गलती की हम लोग, क्या गलती की है एलसीएम लिखते समय, हाँ सॉरी, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलत किए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं गलत, तो यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं हम लोग डकैती करते समय में गलत कर दिए भाई। तो यहाँ पर मैं 2 3 है तो दोनों 3 ना उठाना है, फिर हम लोग क्या किसको उठाएंगे 17, क्योंकि 2 कहां पर से उठाना है, 2 भाई एक ही है, 3 2 2 है, हमको तो पूरा डकैती करना है, किसी भी घर में घुसना है, 2 उठाएं, 2 के लिए बोले भाई सबसे ज्यादा किधर है, तो इधर में से उठाओ या इधर में से, उठा के डाल दिए, एक ही था। 3 सबसे ज्यादा किधर है, इधर है और इधर है, सबसे ज्यादा किधर है, सबसे पहले वाले लाइन में पूरे उठाए डाल दिए। फिर 17, फिर 17 के लिए एक ही जगह है ही, तो एक ही जगह से डाले, तो फिर देखिए सेम टू सेम आ गया, हमारा गलती भी पता चल गया, तो हम लोग गलती क्या किए थे। इसके बाद अब गुना कर लो, 17 को 3 से गुना करेंगे 51, और 51 को 6 से गुना करेंगे, या फिर हाँ चलो 51 को 6 से गुना करते हैं, तो 51 को जब हम लोग 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 6 6 पंचे 30, 306, कितना आ गया हमारा 306, और इधर में भी सेम काम हो रहा है 306, कैसे भी निकालेंगे हमारा आंसर सेम आएगा, डिवीजन मेथड से बनाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाए, दोनों में आंसर सेम रहेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ये वाला क्वेश्चन सब देखेंगे। अरे भाई क्वेश्चन किधर गया, सॉरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले बट्टा पर का जोड़ घटाव देखेंगे, जोड़ घटाव देखने के बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने बोर्ड मास वाला क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे थे, क्योंकि बट्टा पर के जोड़ घटाव के बिना तो हम लोग बोर्ड मास में घुसेंगे नहीं, तो हम लोग सबसे पहले बट्टा पर का जोड़ यानी कि फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाव गुना भाग सारा चीज देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।